नमस्कार। सर्दियां मतलब गर्म कपड़े, चाय, कॉफी, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मौसम अपने साथ एक छिपा हुआ खतरा भी लेकर आता है? जी हाँ, आज हम एक्सपर्ट्स की मदद से ठीक यही समझेंगे कि आखिर ठंड के मौसम में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क इतना बढ़ क्यों जाता है और सबसे जरूरी, इससे बचा कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन 5 पॉइंट्स पर। सबसे पहले देखेंगे कि सर्दियों का ये साइलेंट डेंजर है क्या। फिर समझेंगे इसके पीछे की साइंस। उसके बाद सबसे जरूरी, खतरे के वार्निंग साइंस क्या हैं। फिर जानेंगे कि इससे बचने के तरीके क्या हैं। और आखिर में बात करेंगे गोल्डन आवर की। ये क्या होता है और क्यों इतना जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, कभी सोचा है कि जैसे ही ठंड बढ़ती है अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड क्यों भरने लगते हैं, खास तौर पर हार्ट और ब्रेन की प्रॉब्लम वाले मरीजों से? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ठंड के मौसम और इन जानलेवा बीमारियों में सीधा कनेक्शन है क्या? मतलब टेम्परेचर गिरने से हमारे शरीर पर ऐसा क्या असर होता है कि दिल और दिमाग पर खतरा मंडराने लगता है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो होता क्या है, देखिए, हमारी बॉडी ना बड़ी कमाल की चीज है। वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ठंड बहुत ज्यादा हो। तब शरीर का यही डिफेंस सिस्टम, यही सुरक्षा कभी-कभी हमारे लिए ही खतरा बन जाती है। इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसे कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब ये क्या भला है, सिंपल भाषा में समझिए। जब बाहर ठंड होती है तो हमारी बॉडी अपने अंदर की गर्मी को बचाना चाहती है। इसके लिए वो क्या करती है, वो हमारे खून की नसों को, मतलब ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देती है। इससे खून हमारी स्किन की सतह से थोड़ा दूर रहता है और बॉडी गर्म बनी रहती है। ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अब ये पूरा प्रोसेस ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए, जैसे ही टेम्परेचर गिरा, नसें सिकुड़ गईं। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पानी का पाइप है। अगर आप उस पाइप को दबाकर पतला कर दें तो पानी को आगे भेजने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल ठीक यही हमारे शरीर में होता है। जब नसें सिकुड़ जाती हैं तो हमारे दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और नतीजा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और यही बढ़ा हुआ बीपी सीधा हमारे दिल और दिमाग पर जबरदस्त स्ट्रेन डालता है। पर कहानी सिर्फ नसों के सिकुड़ने पर खत्म नहीं होती। सर्दियों में कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो रिस्क को बढ़ा देते हैं। जैसे हम पानी बहुत कम पीते हैं। इससे क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है और उसमें थक्के यानी क्लॉट्स बनने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, सुबह सुबह हमारा बीपी नेचुरली थोड़ा ज्यादा होता है। ठंड इस मॉर्निंग सोच को और भी खतरनाक लेवल तक ले जा सकती है। और हाँ, ठंड में फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और कई बार लोग अपनी बीपी या शुगर की दवाएं लेने में भी लापरवाही कर देते हैं। ये सब मिलकर खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो अब तक हमने खतरे को समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं सबसे सबसे जरूरी चीज की। इन खतरों को पहचानना कैसे है, क्योंकि सही टाइम पर लक्षणों को पहचान लेना लिटरली किसी की जान बचा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी बॉडी हमें क्या वार्निंग साइन देती है। स्ट्रोक और हार्ट अटैक दोनों के लक्षणों में कुछ बेसिक फर्क हैं। स्ट्रोक में आप देखेंगे कि शरीर का एक साइड ज्यादातर प्रभावित होता है, जैसे चेहरा एक तरफ लटक जाना या एक हाथ या पैर में कमजोरी। वहीं हार्ट अटैक का सबसे कॉमन साइन है सीने में बहुत तेज दर्द या भारीपन। चलिए इन दोनों के लक्षणों को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। स्ट्रोक, जिसे फालिज भी कहते हैं, इसके लक्षणों में एक बात कॉमन है, ये सब अचानक होता है। मतलब अचानक से चेहरे का एक साइड लटक जाए, या अचानक हाथ पैर में कमजोरी आ जाए, सुन्न हो जाए, या फिर बोलते बोलते जुबान लड़खड़ाने लगे। ये सब ब्रेन स्ट्रोक के बहुत ही क्लियर साइन हैं। इन्हें कभी भी भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ हार्ट अटैक के लक्षण सबसे कॉमन है सीने के बिल्कुल बीच में तेज दर्द या ऐसा महसूस होना जैसे किसी ने बहुत भारी वजन रख दिया हो। इसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत, ठंडा पसीना आना या दर्द का कंधों और हाथों की तरफ जाना, ये भी बड़े वार्निंग साइन हैं। और हाँ, कई बार सिर्फ तेज बेचैनी या नींद ना आना भी हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है। ठीक है, तो हमने खतरे को समझा, लक्षणों को भी पहचान लिया। अब सवाल ये है कि हम खुद को और अपने घर वालों को इससे बचाने के लिए कर क्या सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही सिंपल और ज़रूरी कदम हैं जिन्हें अपनाकर इस रिस्क को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी रूल, अपने शरीर को गर्म रखना है।
ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, पर यकीन मानिए ये सबसे असरदार तरीका है। खास तौर पर अपना सिर, छाती और पैर, इन हिस्सों को हमेशा ढककर रखें, क्योंकि हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा हीट यहीं से लॉस होती है। ये एक तरह की विंटर हेल्थ चेकलिस्ट है। इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सुबह और शाम जब ठंड ज्यादा होती है तब बाहर निकलने से बचें। प्यास लगे या न लगे पानी पीते रहें। अगर बीपी, शुगर या दिल की कोई दवा चल रही है तो उसे टाइम पर लें। घर के अंदर ही थोड़ी वॉकिंग या स्ट्रेचिंग करें। खाने में नमक और तेल मसाला कम करें। फल सब्जियां ज्यादा खाएं। और एक बहुत जरूरी टिप, सुबह बिस्तर से एकदम झटके से कभी मत उठें। आराम से उठें, शरीर को थोड़ा वक्त दें। और हाँ, पानी वाली बात को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। सर्दियों में प्यास कम लगती है, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को पानी नहीं चाहिए। पानी पीते रहने से खून गाढ़ा नहीं होता और क्लॉटिंग का रिस्क कम हो जाता है। तो बस अपनी पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, गोल्डन आवर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में जानकारी होना सच में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। ये नंबर, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 3 से 4 घंटे। हार्ट अटैक या स्ट्रोक के लक्षण दिखने के बाद के जो शुरुआती 3 से 4 घंटे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। इसी टाइम पीरियड को मेडिकल की भाषा में गोल्डन आवर कहते हैं। पर यह समय इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर इस टाइम के अंदर मरीज को सही इलाज मिल गया तो सिर्फ उसकी जान बचने के चांस ही नहीं बढ़ते, बल्कि जो परमानेंट डैमेज हो सकता है, जैसे स्ट्रोक के बाद शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दे, उस डैमेज से भी मरीज को बचाया जा सकता है। इसलिए जैसे लक्षण दिखें, समझ लीजिए कि हर एक सेकंड कीमती है। तो जैसा कि डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा कहते हैं, और इस पूरी बातचीत का निचोड़ भी यही है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हमें इन खतरों के बारे में, इनके लक्षणों के बारे में और बचाव के तरीकों के बारे में पता है, तो ही हम सही समय पर सही एक्शन ले पाएंगे। तो आज की इस बातचीत के बाद ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके इस सर्दी में अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। ऐसे ही और ज़रूरी विषयों पर जानकारी के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखें।